जय श्री राम। महाबली रावण सीता से मिलने अशोक वाटिका में गया। वहाँ पर सीता उदास मन हो श्री राम जी के ध्यान में डूबी हुई थीं और भयंकर राक्षसियाँ उनके समीप इधर उधर बैठी हुई थीं। रावण प्रसन्न हो सीता के पास जाकर कहने लगा, हे भद्रे, मैंने तुझे बहुत समझाया, पर तू आज तक जिसके भरोसे मेरा अनादर करती रही, तेरा वह पति युद्ध में मारा गया। अब तो मैंने तेरे सहारे की जड़ ही काट डाली और तेरे अभिमान को चूर चूर कर डाला। अतः अब तू अपने आप ही मेरी भार्या बनेगी। हे भद्रे, अब तू मेरे साथ चलकर मेरी समस्त स्त्रियों की स्वामिनी बन जा। अब तू अपने स्वामी के वध का वृतांत सुन। सुग्रीव की एक बड़ी भारी सेना को साथ ले राम मुझे मारने के लिए समुद्र के इस पार आया था। जिस समय सूर्य अस्ताचलगामी हुए, उसी समय उसने समुद्र के उत्तर तट पर सेना को लाकर ठहराया और स्वयं भी वहीं टिका हुआ था। मार्ग में चलने की थकावट से आधी रात को सेना बेखबर पड़ी सो रही थी। पहले से नियुक्त किए हुए मेरे जासूसों से जब यह समाचार मिला, तब रात को ही बड़ी भारी सेना लेकर प्रहस्त ने वहां चढ़ाई की, जहां राम और लक्ष्मण अपनी सेना के साथ थे। राक्षसों ने अस्त्रों से वानरी सेना को मार डाला। सेना को मारने के बाद तुरंत ही प्रहस्त ने एक बड़ी तलवार से झट रामचंद्र का सिर काट डाला। विभीषण को भी उचित दंड दिया गया। तब लक्ष्मण बची हुई वानरी सेना के साथ भाग गया। सुग्रीव गर्दन टूट जाने से रणभूमि में मरा पड़ा है। राक्षसों ने हनुमान की थोड़ी तोड़ डाली और वह भी रण क्षेत्र में मरा पड़ा है। जामवान भागना चाहता था, किंतु राक्षसों ने पटों से उसकी जांघें तोड़ दी। वह भी कटे वृक्ष की तरह वहां मरा पड़ा है। मैन, द्विंद, अंगद आदि सभी वानर भी राक्षसों द्वारा शत विशत हो मारे गए। इस प्रकार तेरा पति मेरी सेना द्वारा मारा गया। उसका यह कटा हुआ सिर तुझे दिखलाने को लाया गया है। देख, यह रक्त और धूल से सना है। फिर रावण सीता को सुनाकर एक राक्षसी से बोला, तू जाकर उस विद्युजीवी राक्षस को बुला ला, जो स्वयं रण क्षेत्र से उस राम का सिर लाया है। राक्षसी द्वारा बुलाए जाने पर विद्युजीव उस सिर को तथा धनुष बाण को लिए हुए रावण के सामने आकर खड़ा हो गया और सिर नवाकर उसको प्रणाम किया। फिर रावण ने उस राक्षस से कहा कि तू राम का कटा सिर सीता के सामने रख दे, जिससे यह अपने मरे हुए राम को अच्छी तरह देख ले। तब वह राक्षस राम का कटा हुआ सिर सीता के पास रख स्वयं तुरंत अंतर्ध्यान हो गया। तब रावण ने भी त्रिलोकी में प्रसिद्ध विशाल धनुष को सीता के सामने फेंक कर यह कहा, यह तेरे राम का धनुष है। रात में उस राम को मारकर प्रहस्त इसे ले आया है। रावण सीता से बोला, अब तो तू मेरी पत्नी बन जा। सीता ने देखा कि उस कटे हुए मस्तक के दोनों नेत्र, चेहरे की रंगत और मुख हूबहू श्री राम जैसा है। उस कटे सिर के बाल और ललाट भी श्री राम जैसे ही हैं। सीता जी और भी अनेक प्रकार से अपने पति का मारा जाना निश्चित जानकर अत्यंत दुखी हुई और शोक से विह्वल हो कैकई को उलाहना देती हुई विलाप करने लगी। हे कैकई, अब तो तेरी साथ पूरी हो गई। देख, यह इक्ष्वाकु नंदन मारे गए। तेरे कलह ने इस कुल की जड़ ही उखाड़ फेंकी। अरे कैकई, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जो तूने उनको चीर वस्त्र पहनाकर घर से वन में निकाला दे दिया था। जानकी यह कहकर थरथर कांपने लगी और कटे हुए वृक्ष की तरह जमीन पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद सचेत हुई और उस सिर को चूमकर सीता विलाप करके कहने लगी, तुम्हारे मरने से मैं विधवा हो गई। आप मुझसे पहले ही परलोक को सिधार गए। मैं तो अत्यंत दुखी हो पहले ही शोक सागर में डूबी हुई थी। आप मेरा उद्धार करने आ रहे थे, सो आप भी मारे गए। ज्योतिषी ने तुम्हारा पराक्रम देख तुमको दीर्घ आयु बतलाया था, किंतु मेरे दुर्भाग्य से तुम अल्प आयु हुए और उनके वचन असत्य ठहरे। काल की करतूत ही ऐसी है। हे राम, तुम तो नीति शास्त्र विशारद थे, उपाय करने में निपुण थे, विपदाओं का निवारण करने में समर्थ होकर भी तुम्हारी इस प्रकार अचानक मृत्यु कैसे हुई? हाय, भयंकर काल रात्रि ने तुमको मुझसे बरजोरी छीन लिया। हे राजन, तुमने लड़कपने में ही मुझ बाला को अपनी सुख दुख में साथ देने वाली स्त्री कहकर
अंगीकार किया था और यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे साथ रहूँगा। हे राघव, उसे याद करो और मुझ दुखिया को भी अपने साथ लेते चलो। हाय, मुझ कुल कलंकनी के साथ श्री रामचंद्र जी ने विवाह कर बड़ी भूल की, क्योंकि उस राजकुमार की भार्या होकर भी उनकी मृत्यु का कारण बनी। हे रावण, तू मुझे भी शीघ्र मार दे, मैं अपने पति की अनुगामिनी होंगी। मैं पति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यह कहकर जब सीता जी विलाप कर रही थी, तभी एक राक्षस आया और हाथ जोड़कर रावण के सामने खड़ा हो गया। फिर रावण को प्रसन्न करने के लिए उसने यह समाचार दिया कि सब मंत्रियों सहित सेनापति प्रहस्त उपस्थित हैं। हे प्रभु, कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य आन पड़ा है जो आपकी आज्ञा के बिना नहीं किया जा सकता, अतः आप उनको दर्शन दीजिए। यह सुन रावण अशोक वाटिका से मंत्रियों से मिलने के लिए चल दिया। मंत्रियों के परामर्श से सब कार्यों का निश्चय कर वह सभा में गया और वहाँ श्री राम जी के बल विक्रम को भली भांति समझ बूझकर उसने आवश्यक प्रबंध करवाया और निकट ही खड़े हुए अपने हितैषी सेनापतियों से रावण ने कहा, तुम अति शीघ्र नगाड़े बजाकर मेरी सेना को बुला लाओ, किंतु उनको बुलाने का कारण नहीं बतलाना। जिस समय रावण अशोक वाटिका से चला, उसी समय श्री राम जी का कटा हुआ वह बनावटी सिर और धनुष भी न जाने कहाँ गायब हो गया। अशोक वाटिका में सीता को धोखे में पड़ी देख सीता जी की हितैषिणी सरमा नाम की राक्षसी, जो विभीषण की पत्नी थी, जानकी जी के पास आकर बैठ गई और मधुर शब्दों में उन्हें धीरज बंधाने लगी। दयावती और दृढ़ प्रतिज्ञा देख सीता जी की रखवाली के लिए रख दिया था। एक साथ रहते रहते इन दोनों में परस्पर मैत्री हो गई थी। शर्मा ने देखा सीता जी अपने आपे में नहीं थीं, तब वह सीता जी से बोली, तू अपने मन को दुखी मत कर। रावण ने जो कुछ तुझसे कहा और जो तूने रावण से कहा वह सब मैंने सुना। मैं उस समय रावण के भय से आड़ में छिपी हुई थी। हे मैथिली, रावण जिस कारण घबरा कर बाहर गया था, वह कारण मैं बाहर जाकर पता कर आई हूँ। श्री राम को सोते में कोई नहीं मार सकता। रावण की बुद्धि और उसके कृत्य दोनों ही ठीक नहीं है, सो उस क्रूर ने तुझे छला था। हे सीता, तेरा शोक नष्ट हुआ और अब तेरे प्रसन्न होने का समय आ पहुँचा है, तो इन प्रिय वचनों को सुन। वानरी सेना सहित श्री रामचंद्र जी समुद्र को पार कर दक्षिणी तट पर ठहरे हुए हैं। मैंने स्वयं देखा है कि उनकी सेना उन्हें घेरे हुए उनकी रक्षा कर रही है। हे जानकी, यह समाचार पाकर अब रावण अपने सब मंत्रियों से परामर्श कर रहा है। शर्मा जानकी से यह सब कह ही रही थी कि इतनी में सेना की तैयारी का बड़ा भारी शोर सुनाई पड़ा। तब शर्मा बोली, हे भीरू सुन, युद्ध के लिए उत्साहित करने को यह नगाड़े बज रहे हैं। लड़ाई के लिए हाथी तैयार किए जा रहे हैं, रथों में घोड़े जोते जा रहे हैं, जहाँ तहाँ पैदल सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। हे देवी, तुझको अब विजय श्री प्राप्त होने ही वाली है। अथाह पराक्रमी तेरे पति श्री रामचंद्र रावण को मारकर तुझे प्राप्त करेंगे। उस समय तेरे नेत्र आनंद के अश्रुओं से भरे होंगे। रावण के वचनों से दुखी सीता को शर्मा ने अपने इन वचनों से शांत किया। फिर शर्मा ने जानकी की हितकामना से मुस्कुरा कर कहा, हे सीता, मैं चाहती हूँ कि मैं छिपकर श्री राम के पास जाऊँ और तुम्हारी कुशलता उनसे कहूँ और उनकी कुशलता पूछकर यहाँ चली आऊँ। मेरे आकाश मार्ग से जाने पर गरुड़ या वायु में भी इतनी सामर्थ्य नहीं जो मुझे पकड़ सके। यह सुन सीता जी ने प्रसन्न होकर कोमल वाणी से शर्मा से कहा, हे प्यारी, यह मैं जानती हूँ कि आकाश ही नहीं, तू रसातल में भी बड़ी आसानी से जा सकती है और ऐसा कोई कार्य भी नहीं जो तू मेरे लिए न कर सके। यदि तू मेरा कोई काम करना ही चाहती है तो तू यह पता लगा कर आ कि रावण क्या कर रहा है। रावण की सभा में मुझे छोड़ देने के संबंध में या अन्य कोई परामर्श हुआ हो तो उसे तू मुझे आकर बता देगी, तो मैं इसे अपने ऊपर तेरी बड़ी दया समझूंगी। सीता के वचन सुन और उनके आंसुओं से भीगे हुए मुखमंडल को पहुंचकर शर्मा बोली, हे जानकी, यदि तेरी यह इच्छा है तो मैं अभी रावण का सब हाल जानकर
यहाँ लौट आती हूँ। इस प्रकार कह शर्मा रावण की सभा में पहुँचे, जहाँ रावण अपने मंत्रियों के साथ सलाह कर रहा था। वह सब बातें उसने सुनी और रावण का भेद जानकर पुनः वह अशोक वाटिका में लौट आई और आकर सीता से वह समस्त बातें कहीं जो वह सुन आई थी। उसने कहा, हे वैदेही, बूढ़े मंत्री के द्वारा रावण की माता कैकसी ने रावण को अनेक प्रकार की हितकारी बातें समझाई। उसने यह भी कहलवाया कि श्री राम को सत्कार पूर्वक सीता लौटा दो, क्योंकि जनस्थान में श्री राम द्वारा जो आश्चर्यजनक कार्य हुआ है वह उनके पराक्रमी होने का पर्याप्त प्रमाण है। फिर हनुमान जी का समुद्र लांघ कर लंका में आकर सीता को देखना तथा युद्ध में राक्षसों का वध करना, क्या इस पृथ्वी पर और भी कोई मनुष्य ऐसे कार्य कर सकता है? इस प्रकार उसकी माता और बूढ़े मंत्री ने रावण को बहुत समझाया, परंतु वह तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। हे देवी, उसके सिर पर काल खेल रहा है, अतः उसने ऐसा निश्चय कर रखा है, जब तक वह युद्ध में मारा न जाएगा तब तक तुम उसके पंजे से नहीं छूट पाओगी। श्री रामचंद्र ही युद्ध में अपने बाणों से रावण को मारकर तुम्हें अयोध्या में ले जाएंगे। शर्मा ये सब कह ही रही थी कि इतने में वानरी सेनाओं का शंख और तुरही का मिला जुला शब्द सुनाई पड़ा। श्री राम जी तुरही बजवाते हुए लंका पर चढ़ाई करने को तैयार हुए। रावण ने भी यह शब्द सुना और कुछ सोच विचार कर अपने मंत्रियों के मुखों को निहारने लगा। फिर श्री राम जी की निंदा करते हुए बोला, आप लोगों ने राम को इस पार उतरने, उसके पराक्रम तथा सैन्य बल के संबंध में जो कुछ कहा वह सब मैंने सुना। मैं यह भी जानता हूँ कि आप लोग युद्ध में पराक्रमी हैं, पर आश्चर्य की बात तो यह है कि इस समय तुम रामचंद्र को महापराक्रमी समझ चुपचाप एक दूसरे का मुख निहार रहे हो। वहाँ पर उस समय एक बड़ा भारी पंडित माल्यवान नाम का राक्षस था। वह रावण का नाना था। वह रावण के इन वचनों को सुन बोला, हे राजन, जो राजा शिक्षित और नीति शास्त्रानुसार कार्य करता है वह बहुत दिनों तक प्रजा पर शासन करता हुआ सुख भोगता है। ऐसा राजा सब बातों की छानबीन करके ही शत्रु से लड़ता है, और राजा के लिए यह भी उचित है कि जब तक अपनी को शत्रु से बल में कम या समान समझें तब उसे शत्रु से मेल कर लेना चाहिए। हे रावण, शत्रु कैसा भी हो उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। यदि स्वयं शत्रु से बलवान हो तो शत्रु से युद्ध करो। इस समय इस सिद्धांत के अनुसार मुझे तो यही लगता है कि राम के साथ तुम संधि कर लो, अतः सीता को लौटा दो। क्या देवता, क्या ऋषि और क्या गंधर्व सभी उनकी ही जीत चाहते हैं। हे रावण, ब्रह्मा ने दो पक्ष बनाए हैं, देवता और असुर। क्रमानुसार धर्म और अधर्म इन दोनों पर ही आश्रित है। सुना जाता है महात्मा देवताओं का धर्म का पक्ष है और असुरों और राक्षसों का अधर्म का पक्ष है। जब धर्म अधर्म को ग्रसता है तब सतयुग होता है, और जब धर्म को अधर्म ग्रस लेता है तब कलयुग का आरंभ होता है। तुमने संसार में अपने आचरणों से धर्म का बड़ा सत्यानाश कर अधर्म बटोरा है, इसलिए शत्रु हम लोगों से अधिक बलवान हो गए हैं। तुम्हारे विलासितापूर्ण कार्यों से ऋषिगण बहुत दुखी हुए हैं। उन ऋषियों का प्रभाव जलती हुई अग्नि के समान अत्यंत ही प्रचंड है, क्योंकि वे लोग तप द्वारा अपनी आत्मा को निर्मूल कर धर्म की अभिवृद्धि में सदैव लगे रहते हैं। वे नित्य ही हवन यज्ञ और वेदों का पाठ किया करते हैं। उस वेद पाठ से राक्षसों की पराजय होती है। वेद ध्वनि को सुन राक्षस चारों ओर भाग जाते हैं, और ऋषियों के अग्निहोत्र से निकला धुआं दसों दिशाओं में फैलकर राक्षसों के तेज को दबा देता है। ये ऋषिगण जिन जिन देशों में उग्र तप करते हैं वह तप वहाँ के राक्षसों को दुख देता है। हे रावण, तुमने ब्रह्मा से यही वर पाया है कि देवता, दानव और यज्ञ तुम्हें न मार पाएं, पर यहाँ तो महाबली मनुष्य, वानर, रीछ आदि आए हुए हैं और सिहनाद कर रहे हैं। विविध प्रकार के और बहुत से भयंकर उत्पातों को देख मुझे तो समस्त राक्षसों का नाश दिखाई पड़ता है। रात को गिद्ध, सर्प, गीदड़ आदि दल बनाकर भयंकर
चीत्कार करते हैं। स्वप्न में काली काली औरतें पीले दांत चमकाती और हंसती हुई सामने आ खड़ी होती हैं। फिर वे घर की चीज़ों को देख उल्टी सीधी बातें करती हैं। पशु पक्षी सूर्य की ओर मुंह करके रोते हैं। इस प्रकार के और भी अनेक अपशकुन दिखाई पड़ते हैं। मुझे तो यह जान पड़ता है कि ये श्री रामचंद्र मनुष्य का रूप धारण किए हुए साक्षात विष्णु भगवान हैं। अतः हे रावण, तुम अपने कल्याण का निश्चय कर तथा आगे के कर्तव्य कर्म का उचित विचार कर श्री राम के साथ संधि कर लो। इस प्रकार के वचन रावण से कहकर और उसके मनोगत भावों को ताड़कर माल्यवान चुप हो गया। रावण के हित के लिए कही गई माल्यवान की बातें रावण को उचित नहीं लगी। वह क्रोध में भरकर तथा आंखें तरेर कर माल्यवान से बोला, शत्रु का पक्ष लेकर तुमने जो कठोर वचन मुझसे कहे हैं उनका मेरे कानों पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। उस दुखिया राम को जो अकेला है, वानरों के अधीन है, पिता ने घर से निकाल दिया है और वन में रहता है, ऐसे मनुष्य को तुम कैसे सामर्थ्यवान कह सकते हो? और मुझे जो राक्षसों का राजा है, देवताओं का अभयदाता हूँ और सब प्रकार से पराक्रमी हूँ, किस प्रकार से मुझे हीन समझते हो? हे माल्यवान, सीता को राम के भय से मैं उसे क्यों दूं? अरे, जिसके द्वंद्व युद्ध में देवता भी खड़े नहीं रह सकते, वह रावण भला युद्ध में किससे भयभीत होगा? मैं क्या करूं? मेरा यह स्वाभाविक दोष है कि भले ही मेरे 2 टुकड़े हो जाएं, पर मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं। यदि रामचंद्र ने किसी प्रकार समुद्र पर पुल बांध ही लिया तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बड़ी बात है जिससे तुम डर गए? मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि वे यहाँ से जीवित नहीं लौट पाएंगे। रावण की क्रोध में कही इन बातों को सुनकर माल्यवान बहुत लज्जित हुआ। फिर उसने कुछ भी नहीं कहा और अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि अब रावण के दुष्कर्मों का परिणाम समीप आ गया है। इसके पाप इसका, इसके राज्य का और समस्त राक्षसों का नाश करने वाले हैं। महाराज की जय हो। इस आशीर्वाद को दे और रावण से विदा मांग माल्यवान अपने घर चला गया। रावण ने भी अपने मंत्रियों के साथ परामर्श कर लंका की भली भांति रक्षा का प्रबंध करते हुए लंका के पूर्व द्वार पर प्रहस्त को, दक्षिण द्वार पर महापार्श्व और महोदर को बहुत से राक्षसों के साथ नियुक्त किया। पश्चिम द्वार पर इंद्रजीत को और उत्तर द्वार की रक्षा का भार शुक और सारण को दिया। लंकापुरी के मध्य में रावण ने विरूपाक्ष को सेना सहित नियुक्त किया और मंत्रियों से कहा कि मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊंगा। इस प्रकार लंका की रक्षा का प्रबंध कर रावण ने मंत्रियों को विदा किया और स्वयं अपने रनवास में चला गया। इधर श्री राम, सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण आदि सभी लंका में पहुँच और एकत्र हो परामर्श कर यह कहने लगे कि देखो, रावण यहाँ सदा सतर्क रहता है, अतः हम सब लोगों को विजय प्राप्ति के लिए मिलकर विचार करना चाहिए। उन लोगों के इस प्रकार कहने पर विभीषण ने कहा, अनल, शरभ, संपाति और प्रघसा, मेरे ये चारों मंत्री लंका में पक्षी बनकर शत्रु सेना में गए थे और वहाँ रावण ने जिस प्रकार से अपनी सेना को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है सो सब देख आए हैं। हे राम, रावण ने अपनी सेना को जिस प्रकार से नगर रक्षा के लिए नियुक्त किया है और जो मेरे मंत्रियों ने बतलाया है सो सब मैं आपसे ठीक ठीक कहता हूँ। तब विभीषण ने लंका की सुरक्षा का जो प्रबंध रावण ने किया था वह सब विस्तार से कह सुनाया। तब श्री राम ने विभीषण से कहा, लंका के पूर्व द्वार पर नील चढ़ाई कर प्रहस्त के साथ युद्ध करें और बहुत से वानर उनकी सहायता के लिए जाएं। अंगद एक बड़ी सेना को साथ ले दक्षिण द्वार पर महापार्श्व और महोदर से युद्ध करें। हनुमान जी बहुत से वानरों के साथ लंका के पश्चिम द्वार पर चढ़ाई करें। रावण का वध करने का निश्चय मैंने स्वयं किया है, सो लंका के उत्तर द्वार पर लक्ष्मण को साथ ले मैं चढ़ाई करूँगा। बलवान, सुग्रीव, जामवान और विभीषण ये सेना के समूह के बीच में रहकर सेना का संचालन करें। रणस्थल में कोई भी वानर मनुष्य का रूप धारण न करे, क्योंकि ऐसा करने से अपने पराई की पहचान न हो सकेगी। अतः
युद्ध में हमारी इस वानरी सेना का यही संकेत रहेगा। हमारी ओर के सैनिकों की पहचान वानर ही होगी। केवल हम 7 जन मनुष्य का रूप धारण कर शत्रु से लड़ेंगे। मैं, लक्ष्मण, विभीषण और उनके 4 मंत्री। फिर श्री राम ने सुबेल पर्वत पर चढ़ने की इच्छा प्रकट करते हुए विभीषण से कहा, चलो हम सब विविध प्रकार की धातुओं से भरे पूरे इस सुंदर पर्वतराज सुबेल पर चढ़ते हैं और आज की रात वहीं बिताते हैं। तब श्री राम जी सहित समस्त वानरी सेना भी सुबेल पर्वत के शिखर पर चढ़ गई। वहाँ से उन्होंने लंकापुरी के समस्त वनों और उपवनों को देखा। लंका ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाश को छू रही थी। उन सब वानरों ने यह भी देखा कि वे सब राक्षस युद्ध करने को तैयार हैं। श्री राम सहित सभी वानरी सेना अमरावती के समान दिखने वाली लंका को देख विस्मित हो गए। श्री राम जी सुग्रीव तथा वानर सेनापतियों को ले सुबेल पर्वत के एक शिखर पर जो 2 योजन तक फैला था उस पर चढ़ गए। वहाँ क्षण भर ठहर चारों ओर दृष्टि डाल उन्होंने लंका को देखा। लंका बड़े सुंदर तरीके से बसाई गई थी। उसके फाटक के शिखर पर रावण बैठा हुआ था। उसके माथे पर विजय सूचक छत्र तना हुआ था। उसके अगल बगल चंवर डुलाए जा रहे थे। नीले मेघ की तरह उसके शरीर की कांति थी और शरीर पर लाल चंदन लगा हुआ था। उसकी पोशाक रक्त की तरह लाल थी। इस प्रकार से सजे हुए रावण को श्री राम और सुग्रीव ने भी देखा, किंतु रावण को देख सुग्रीव से न रहा गया और क्रोधित हो अपने बल पराक्रम से पर्वत शिखर से छलांग मारकर उस फाटक के ऊपर जा बैठा जहाँ रावण बैठा हुआ था।